सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हो वही समय कंसिडर कर लेना, ठीक है। 11th साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, ठीक है। पीछे की वीडियो देख लिया आपने, अच्छा रिस्पॉन्स आया, सभी को बच्चों को थैंक यू कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। आगे आपको ये पढ़ाई काम आएगी। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना, कि आपके पास कोई भी सदिश है या कोई बिंदु है या कोई कण है, उसकी स्थिति को आप व्यक्त करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपने पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश का उपयोग किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों तल इसमें उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। इस त्रिविमीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P के जो निर्देशांक है, निर्देशांक ज्यामिति जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें से थोड़ी सी बातें मैं उठाऊंगा। P क्या है? एक निर्देश, ये एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है। इसमें बिंदु P है, इसके निर्देशांक हैं x y z, ठीक है। तो अक्ष का मतलब हो गया अक्ष के ऊपर यहाँ पर कोई भी कण उपस्थित है, y है और z है, तीनों के ऊपर उपस्थित है। इसको बोलते हैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र, ठीक है। हाँ, या यहाँ पे जो सदिश होगा उसका नाम हो जाएगा त्रिविमीय सदिश। यदि दो घटक उपस्थित हैं x और y तब नाम हो जाएगा द्विविमीय सदिश। तो दो घटक मतलब x y y z या x z तीनों में से कोई सा भी एक पेयर या जोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो स्थिति सदिश का मतलब होता है कि किसी कण की स्थिति को व्यक्त करना। अब यदि मैं बिंदु P यहाँ मानूं तो इसका मतलब x y z तीनों तल स्थित हैं, ठीक है। तो इसकी बिंदु P की स्थिति कहाँ होगी कि ये एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में स्थित है। मतलब बिंदु P की जो स्थिति है वो x y और z तीनों तल के अकॉर्डिंग है, मतलब तीनों तल में ये स्थित है। मतलब ये बिंदु जो है ये मुक्त आकाश में स्थित है। एक विमीय का मतलब होता है फर्श के ऊपर गति, ठीक है ना, सॉरी फर्श के ऊपर नहीं, किसी एक सीधी रेखा में गति, ठीक है। 2 नंबर फर्श के ऊपर गति, इधर उधर चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। और त्रिविमीय का मतलब तीनों दिशाओं में गति, या मतलब मुक्त आकाश में गति, हवा में गति, ठीक है। तो स्थिति सदिश जो है वो किसी कण की या किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक है। तो लिखें इसके बारे में, हेडिंग लगाओ स्थिति सदिश। स्थिति सदिश लिखो, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु या कण की स्थिति को, किसी बिंदु या कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश, किसी बिंदु या कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। किसी बिंदु या कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। इसे स्मॉल r वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाओ, ये मत लिखना, एक बार ये डायग्राम बना लो और डायग्राम बना के डायग्राम के नीचे ये लिख लेना, ठीक है ना। डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे? तब स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के क्यूब, ठीक है। ये यहाँ से मिटा देना, ठीक है। देख लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पॉज करके
डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। नीचे लिखना स्थिति सदिश, ये हो जाएगा आपका अक्ष आई के, वाई जे के और जेड के लिख लेना सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक विमीय कोमा द्विविमीय व त्रिविमीय सदिश, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक विमीय कोमा द्विविमीय व त्रिविमीय सदिश। कार्तीय निर्देश तंत्र में एक विमीय कोमा द्विविमीय व त्रिविमीय सदिश। लिखो, किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में, किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में संभवतः, किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में संभवतः 3 अक्ष होते हैं, संभवतः 3 अक्ष होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ये तीनों अक्ष क्रमशः, ये तीनों अक्ष क्रमशः अक्ष अक्ष कोमा वाई अक्ष व जेड अक्ष होते हैं। ये तीनों अक्ष क्रमशः अक्ष अक्ष कोमा वाई अक्ष व जेड अक्ष होते हैं। होते हैं। इन तीनों लंबवत अक्षों का कटान बिंदु, इन तीनों लंबवत अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु, मूल बिंदु ब्रैकेट में लिखो कैपिटल ओ कहलाता है। मूल बिंदु कैपिटल ओ कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, एरो का सिंबल लगा के लिखो, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में अक्ष कोमा वाई व जेड, अक्ष कोमा वाई व जेड अक्षों के सापेक्ष, अक्ष कोमा वाई कोमा जेड अक्षों के सापेक्ष आई केप कोमा जे केप व के केप, अक्षों के सापेक्ष आई केप कोमा जे के व के केप, के केप एकांक सदिश, के एकांक सदिश होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। एकांक सदिश होते हैं, ठीक है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, तब इस आधार पर, तब इस आधार पर
कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिशों को, तब इस आधार पर कार्तीय निर्देश तंत्र में सदिशों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 1 नंबर डालो हेडिंग, 1 नंबर एक विमीय सदिश, एक विमीय सदिश, 1 डायमेंशनल वेक्टर। लिखो लिखो यदि किसी सदिश की दिशा एक अक्ष के अनुदिश हो, यदि किसी सदिश की दिशा केवल एक अक्ष के अनुदिश हो तो इसे एक विमीय सदिश कहते हैं। तो इसे एक विमीय सदिश कहते हैं। तो इसे एक विमीय सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, एरो का सिंबल लगा के लिखो यदि किसी सदिश आर वेक्टर की दिशा, आर वेक्टर की दिशा एक्स, वाई या जेड अक्ष के अनुदिश हो तो फिर नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखोगे हो तो अक्ष के लिए आर वेक्टर का मान क्या आएगा, अक्ष आई के, क्यों अक्ष की बात हो रही है ना, कोमा वाई अक्ष के लिए क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे के, फिर ब्रैकेट एरो का सिंबल लगा के लिखोगे जेड अक्ष के लिए आर के इक्वल टू जेड के केप, आर केप का मान क्या जाएगा, जेड के केप। ठीक है, ये तीनों लिख के इसके नीचे ये डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम 3 बनाने हैं आपको, ठीक है ना। ये एक्स वाई और जेड, ये हो जाएगा अपना आर वेक्टर इज इक्वल टू अक्ष आई केप। ठीक है, अक्ष की दिशा है ना, इसमें देखो अक्ष की दिशा है, यहाँ पे अक्ष आई केप आ गया ना यहाँ पे, मतलब आर वेक्टर की दिशा नहीं है क्या, अक्ष आई केप। ठीक आया समझ में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी अक्ष कोमा 0,0। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ अक्ष है, वाई और जेड की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वाई और जेड तो उपस्थित नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि वाई और जेड यदि उपस्थित हो जाएंगे तो ये त्रिविमीय सदिश हो जाएगा। एक विमीय सदिश के लिए केवल आई के आएगा या जे के आएगा या के आएगा। ये बात हो रही है अक्ष दिशा के लिए। तो अक्ष जो अपनी जो दिशा है उसमें जो स्थिति सदिश है वो स्थिति सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू अक्ष आई केप है। अब वाई अक्ष की बात करेंगे तो सेम डायग्राम वाई अक्ष में बनेगा। ये जेड, ये हो गया अपना वाई, और ये क्या हो गया अक्ष। मूल बिंदु ओ यहाँ पे हो जाएगी। मूल बिंदु ओ बताया था ना मैंने आपको, कटान बिंदु के ऊपर एक बिंदु होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे के, क्यों जे के। अब इसका जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, बिंदु P 0, y, 0।
क्योंकि यहाँ पे x और z उपस्थित नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, या वीडियो पीछे थोड़ा बैक करके और लिख लेना आप लोग, ये तीनों बातें लिख लेना, दोनों डायग्राम बना लेना। तीसरा डायग्राम मैं और बना रहा हूँ अभी। ठीक है ना, अभी वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तीसरा डायग्राम कैसे बनेगा, ये x और y हो गया। जेड एक्स के लिए ये अपना x, ये y एक्स, ये हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड आई कैप। ठीक है, जेड आई कैप, और इसकी जो वो है निर्देश तंत्र या सॉरी निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P0,0, जेड। इस बिंदु के यहाँ पे जो आर वेक्टर है, सपोज करो यहाँ पे कोई बिंदु है, ये इस बिंदु के मान लो या इस बिंदु के मान लो, कोई सा भी बिंदु आप ले सकते हो। ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या है, जेड आई कैप। लिखो, तीनों बना लो डायग्राम ये। ठीक है ना, डायग्राम तीनों बना लेना, वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक के। ठीक है ना, तीनों डायग्राम। नेक्स्ट डालो हेडिंग, द्विविमीय सदिश। द्विविमीय सदिश द्विविमीय सदिश। ठीक है, लिखो, ऐसा सदिश जो किसी तल में स्थित हो, ऐसा सदिश जो किसी तल में स्थित हो, जो किसी तल में स्थित हो, द्विविमीय सदिश कहलाता है। द्विविमीय सदिश कहलाता है। द्विविमीय सदिश कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसका प्रभाव केवल दो अक्षों पर होता है। इसका प्रभाव केवल दो अक्षों पर होता है, या दो अक्षों पर होता है, या दो अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव केवल दो अक्षों पर होता है या दो अक्षों के अनुदिश होता है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के कि यदि द्विविमीय निर्देश तंत्र में, यदि द्विविमीय निर्देश तंत्र में, यदि द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई सदिश आर वेक्टर, कोई सदिश आर वेक्टर उपस्थित हो तो यह निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। उपस्थित हो तो यह निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। यह निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें आप एरो का सिंबल लगा के लिख लो, एरो का सिंबल लगा के, एक्स वाई तल के अनुदिश, एक्स वाई तल के अनुदिश आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप।
ये हो जाएगा अक्ष वाई तल के अनुदिश। ठीक है, अक्ष वाई तल के अनुदिश हो गया। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यह आपका वाई अक्ष, यह आपका एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष। ठीक है, यहां पे क्या है आपका आई कैप, यहां पे जे कैप। ठीक है, तो अक्ष वाई तल के अनुदिश इसकी बातें करें। ठीक है, तो यहां पे बिंदु P है, इसके निर्देशांक x, y, 0। x, y, 0। ठीक है, अब यहां पे r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। अब z k कैप लिखो तो वो लिखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि z की जगह यहां पे क्या है 0। ये एक्स वाई तल की बात हो रही है। ठीक है, अलग हो रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सेकंड एरो का सिंबल लगा के क्या लिखोगे, एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, वाई जेड तल के अनुदिश, वाई जेड तल के अनुदिश। अब देखो, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे वाई लिखो या यहाँ पे जेड लिखो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इसको आप जेड एक्स मान सकते हो, इसको जेड एक्स मानोगे तो यहाँ पे आई की जगह क्या आएगा के कैप, इसको एक्स एक्स मानोगे तो जे की जगह क्या जाएगा के कैप। ये तीनों एक्स वाई जेड कैसे भी उल्टी सीधी हो सकती हैं। हाँ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत अवश्य होनी चाहिए, ये बात मत भूलना बे साहब, तीनों एक दूसरे के लंबवत जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वाई जेड तल के अनुदिश आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे के प्लस जेड के के। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखो वाई जेड तल के अनुदिश डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका वाई हो गया, ये आपका हो जाएगा जेड और ये अक्ष। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जेड मान लो, यहाँ कर दो नीचे, यहाँ पे जेड मानते हो, यहाँ पे एक्स मानते हो। सपोज करो ये एक्स है, ये जेड है, तो पी बिंदु यहाँ दिखा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं तो सेम डायग्राम आपको याद रह जाए इसलिए आपको ये बना के बता रहा हूँ कि तीनों में से कोई सी भी एक्स वाई जेड हो सकती है। ठीक है, अब इसको वाई मान लें तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, इसको जेड मान लें तो ये क्या हो जाएगा के कैप, और ये क्या हो जाएगी आपकी अक्ष। मतलब तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। यहाँ पे बिंदु P सपोज कर लिया, यहाँ पे बिंदु P, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y, z। क्यों, क्योंकि वाई जेड तल है उसमें 0 है वो प्रभावहीन होता है, 0 का सॉरी अक्ष जो है अक्ष वो प्रभावहीन होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वाई जे के प्लस जेड के के। ये डायग्राम बनाना है और ये लाइन लिखनी है वाई जेड तल के अनुदिश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो डायग्राम बना लिए एरो लगा के, तीसरा भी लिखना है एरो लगा के, आपको तीर का निशान लगा के। वाई जेड हो गया ना, अब क्या आएगा अक्ष जेड, अक्ष जेड तल के अनुदिश क्या हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अक्ष आई के प्लस जेड के के, अक्ष आई के प्लस जेड के के। तो अक्ष आई के प्लस जेड के के हो गया। इसी डायग्राम में कर दो सेटिंग, इसी डायग्राम में कर दो, मतलब कॉपी में नहीं करना है आपको, कॉपी में नया डायग्राम बनाना है, ये तीसरा। ठीक है ना, मैं तो समझा रहा हूँ बोर्ड पे कि इसमें ये डायग्राम बनाना है। पहला डायग्राम तो वाई जेड वाला तो आपको वही बनाना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि आप इसको कट करके वो कर दो। ठीक है ना, अब ये हो जाएगी आपकी वाई, ये क्या हो जाएगी अक्ष, ये क्या हो जाएगी जेड। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे अक्ष, 0, जेड। ठीक है, अक्ष की जगह क्या आएगा आई कैप, इसकी जगह जे कैप, सॉरी के कैप। ठीक है ना, के कैप, और इसकी जगह जे कैप। जे कैप का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू अक्ष आई कैप प्लस जेड के कैप, अक्ष आई कैप प्लस जेड के कैप।
लिख लो सभी फटाफट इसको। लिख लिया? चलो तीसरा डालो हेडिंग त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश लिखो, वह सदिश जो मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करता है। वह सदिश जो मुक्त आकाश में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करता है त्रिविमीय सदिश कहलाता है। त्रिविमीय सदिश कहलाता है। त्रिविमीय सदिश कहलाता है। नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसका प्रभाव तीनों x, y, z अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव तीनों x, y, z अक्षों के अनुदिश होता है। इसका प्रभाव तीनों x, y, z अक्षों के अनुदिश होता है। x, y, z अक्षों के अनुदिश होता है। ठीक है, नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, यदि r वेक्टर कोई सदिश हो, यदि r वेक्टर कोई सदिश हो यदि r वेक्टर कोई सदिश हो तो x, y व z अक्षों के अनुदिश यह निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अक्षों के अनुदिश यह निम्न प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लेना, अर्थात r वेक्टर इज इक्वल टू x y और x के i के प्लस y j के प्लस z के और इसके नीचे आपको ये त्रिविमीय सदिश का डायग्राम बनाना है। यहाँ पे बिंदु P मान लिया मैंने। अब क्या आएगा, x y और z तीनों अक्ष आएंगे ना, k केप, i केप और j केप। ठीक है, r वेक्टर इज इक्वल टू x i केप, y j केप, z के केप। लिखो, सभी डायग्राम बनाओ। ठीक है, तीनों अक्ष कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सदिशों के नियम। नियम मतलब सदिश संयोजन के नियम। संयोजन का मतलब होता है सदिशों का जोड़। तो नियम पढ़ेंगे। नियम पढ़ने के बाद सदिशों का योगफल, बाकी, गुणा, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक हैं वो बहुत ही मस्त हैं, ये मान लो आप। ठीक है ना, बहुत ही मस्त टॉपिक है, एकदम मेरी तरह। ठीक है ना, या आपकी तरह। आप बोल दोगे हमारी बढ़ाई नहीं की, आपकी तरह। ठीक है, ध्यान रखना सभी, इस वीडियो को शेयर करना और देखना, सभी नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू।